बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ बरसाती पूड़े। कुछ इलाकों में इसे मीठे पराठे या मीठे चिल्ले भी बोला जाता है। तो इलाकों के हिसाब से ये नाम तो बदल जाते हैं, लेकिन रेसिपीज़ तकरीबन ये मिलती-जुलती सेम ही होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये कभी नहीं खाए होंगे, लेकिन जिन घरों में अल्लाह के फ़ज़ल से बुज़ुर्ग मौजूद हैं, तो शायद उनके घरों में ये पूड़े अभी भी बनते हों। और बारिश में ये पूड़े इतने मज़े के लगते हैं ना कि आपका जी नहीं भरेगा और आप हर किस्म के पकोड़े, समोसे भूल जाएँगे। तो चलिए पूड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 कटोरी गंदम के आटे की ली है। ये वही आटा है जिससे नॉर्मली हम घर में रोटी बनाते हैं। फिर ये गुड़ है, 1 पेसी और इससे थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है, मतलब ये गुड़ पीस कर हाफ़ कटोरी हो जाए। 1 कटोरी आटा होगा तो हाफ़ कटोरी इसमें गुड़ जाएगा, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी मिठास होगी। इसके बाद 1 टेबलस्पून तिल है, 1 टीस्पून सौंफ और 4 सब्ज़ इलायची इसमें जाएगी। ये पूड़े ज़्यादातर सरसों के तेल या देसी घी में बनाए जाते हैं। मेरे पास देसी घी है तो मैं ये पूड़े देसी घी में बनाऊँगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गुड़ को कूट लेंगे और सौंफ, छोटी इलायची को भी दरदरा सा कूट लेंगे। इसके बाद एक बाउल लेंगे, इसमें ये कूटा हुआ गुड़ डाल देंगे और ये सौंफ, इलायची भी ऐड कर देंगे। अब हमने नीम गरम 1 कटोरी पानी लेना है। ये पानी गुनगुना सा गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। इससे क्या होगा कि एक तो गुड़ आसानी से हल हो जाएगा, दूसरा ये इलायची और सौंफ है ना, इसकी अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाएगी। क्योंकि हम जितनी भी मीठी चीज़ें बनाते हैं, इनमें सौंफ और ये सब्ज़ इलायची का ज़ायका बहुत अच्छा लगता है। तो 5 मिनट मैंने इसको घोल लिया है, बहुत अच्छे से इसमें गुड़ हल हो गया है। अब क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, इसके ऊपर छन्नी रखेंगे और ये जो हमने शरबत बना के रखा है, इसको छान लेंगे क्योंकि गुड़ में जो तिनका या डस्ट वगैरह हो, वो निकाल सकें। मैंने सौंफ को थोड़ा-सा कूटा हुआ था, तो इसलिए आपको ये व्हाइट सा ऊपर नज़र आ रहा होगा तैरता हुआ। अब 1 कटोरी पानी और हाफ़ कटोरी गुड़ का शरबत है, इसमें 1 कटोरी आटा शामिल करेंगे। जितना आटा लेंगे उतना ही पानी शामिल करना है। तो ये बेहतरीन अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। इसी के अंदर तिल भी शामिल कर देते हैं। वैसे तो ये तिल भी टोटली ऑप्शनल है। मुझे ये मीठी चीज़ों में बहुत पसंद है तो मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो कोई भी नट्स कूट के इसमें ऐड कर सकते हैं, तो फिर ये पूड़े और भी हैवी वे में तैयार होंगे। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। इसको ना हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे और ना ही पतला। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हमारा बैटर रेडी हो चुका है, तो चलें अब इसके पूड़े बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे फ्लेम को ऑन करके पैन को हमने मीडियम सा गर्म कर लेना है। मैं नॉन स्टिक पैन में ये पूड़े बना रही हूँ, तो घी से पहले पैन को ग्रीस कर लेंगे और फिर किसी भी कप या एक बड़े चम्मच से बैटर को इस तरह से ऊपर डाल लेना है और फिर फ़ौरी से किसी भी बड़े स्पैचुला, फ्लैट चम्मच या गत्ते वगैरह से इसको फैला देना है। जितना हम फैला सकते हैं फैला देंगे, जितना पतला हो सकता है इसको हम पतला करेंगे। क्योंकि पूड़े जो होते हैं बिल्कुल पतले से होते हैं, अगर लेयर मोटी होगी तो ये मीठे पराठे लगेंगे। और फिर जब एक साइड से पक जाए, ये इस तरह गहरा कलर इसका हो जाए, यानी कि ऊपर का बैटर खुश्क हो जाए, तो इसकी साइड्स पे हमने घी लगा देना है और स्पैचुला की मदद से इस तरह साइडों को थोड़ा-थोड़ा सा ऊपर उठाना है। और फिर जब इसकी साइड छूट जाएँ, तो बड़े ही प्यार से इसको हमने पलट देना है, इस तरह से। पलटने के लिए आप जितनी चौड़ी फ्लैट चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इतना ही बेहतरीन आप इसको पलट सकते हैं। अब दूसरी तरफ से भी इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको पका लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पूरा एक रेडी हो चुका है। ये देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त और ये पतला और सॉफ्ट भी है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरा पूड़ा भी बनाएँगे। इस स्टेज पर फ्लेम हमने बिल्कुल लो करनी होती है, क्योंकि अगर तेज़ आँच हुई तो नीचे से जल्दी पक जाएगा और हम बैटर को फैला नहीं पाएँगे। और दूसरा इसका रीज़न ये है कि ये बहुत जल्दी जलना नीचे से शुरू हो जाता है क्योंकि इसमें गुड़ शामिल होता है। तो इसलिए लो आँच पर ही हमें ये सारा काम करना होता है। और जब हल्की आंच पर इस तरह से ऊपर खुश्क होने लगे तो फिर इसकी साइड्स पर हमने घी लगा देना है और इसके किनारे छड़वाएंगे। और जब ये साइड अच्छे से छूट जाएं तो यहाँ पर मैंने इसको बड़े ही सुपर शेफ़ियाना अंदाज़ से आगे को झटका देकर इसको फ्लिप कर लिया था। ये देखें, ये नॉन स्टिक पैन था तो इसलिए मैंने बहुत आसानी से इसको पलट लिया। तो दूसरी तरफ से ये थोड़ा-थोड़ा सा घी भी लगाएँगे इसके ऊपर। इस बात का भी ख़ास ख़्याल रखना है कि घी हमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं लगाना है। अगर ज़्यादा घी लगाएँगे तो ये अकड़ जाएँगे। अगर हम पूड़े को इस तरह थोड़ा-सा घुमा-घुमा कर पकाएँ तो पूड़े पे एक जैसा कलर आता है। तो दूसरा पूड़ा भी हमारा ज़बरदस्त रेडी है। तो आप इसका कलर चेक करें
कितना ज़बरदस्त कलर है, एक जैसा, ना तो ये कच्चे हैं और ना ही जले हुए हैं। तो मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से टिप्स के साथ आपको पूड़े बनाना बता रही हूँ, ताकि आप जब पहली दफ़ा ही पूड़े बनाएं तो आपके बेहतरीन तैयार हो सके। तो अब जो मैं बैटर डाल रही हूँ, थोड़ी स्पेस छोड़ छोड़ कर ऐड कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से भी हम बैटर को बेहतरीन तरीके से फैला सकते हैं। बाहर का बैटर बाहर को फैला देंगे और अंदर का अंदर, बजाय इसके कि सारा अंदर का बैटर बाहर लाने के। तो ये भी बहुत बेस्ट तरीका है बैटर को फैलाने का। फिर वही सेम तरीके से घी लगाएंगे और फिर साइड्स को चेक कर लेना है कि इसकी साइड जो है वो पक चुकी है। और जब इसकी एक साइड पक जाए तो ही हमने इसको पलटना होता है। तो अब मैं आपको इस पूड़े को चावल पकाने वाला जो चम्मच होता है, इससे पलट कर दिखा रही हूँ। इससे भी बहुत आसानी से हम पलट सकते हैं। ये चम्मच तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। तो ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन पूड़े हमारे रेडी हो रहे हैं और खुशबू तो इस मीठे की दूर दूर तक फैल जाती है। ये सौंफ, गुड़ और देसी घी की बहुत ही ज़बरदस्त मीठी और भीनी भीनी सी खुशबू आती है। पहले पहले जब बारिशें होती थी तो घरों में इस तरह पूड़े या मीठी टिक्कियाँ बनाई जाती थी। मेरे बचपन में मेरी नानी अम्मा बिल्कुल ऐसे ही पूड़े बनाया करती थी और आज मैं ये पूड़े बनाते वक्त अपनी नानी अम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। आई लव यू नानी अम्मी। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अगर आपने भी अपने किसी बड़े या माँ के हाथ के पूड़े खाए होंगे तो आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी, या फिर अगर आपके घर में अभी तक ये रेसिपी बनती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आजकल बारिशों का मौसम है तो आप घर में ये बनाकर लाजमी इंजॉय कीजिएगा। बड़ी सस्ती सी, आसान सी और घर में इजीली बनने वाली रेसिपी है। तो देखिए, माशाल्लाह से ये हमारे ज़बरदस्त पूड़े रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं। बिल्कुल घर की आम चीज़ों से हमने इसे बनाया है और आप इसकी लुक चेक करें। बिल्कुल पतले से नरम मुलायम पूड़े तैयार हुए हैं। सुपर टेस्टी और सुपर डिलीशियस। हम इसे ऐसे भी खाएं तो बहुत मज़े के लगते हैं, या फिर आप इसको सर्व करें अचार के साथ या थोड़े से खट्टे दही के साथ। क्योंकि ये पूड़े मीठे होते हैं तो साथ में कोई खट्टी चीज़ का कॉम्बिनेशन हो तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये देखें, बहुत ज़्यादा नरम व मुलायम, मुँह में घुल जाने वाले बने हैं। यहाँ मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा पतले-पतले से हमने बनाए हैं ये पूड़े और ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बने हैं। तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।